नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सैनी जी से। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और सुभाष सैनी जी के 45 साल बेमिसाल रहे हैं पत्रकारिता क्षेत्र में। रुड़की के अंदर नहीं बल्कि पूरे ज़िले हरिद्वार के अंदर सुभाष सैनी जी एक अच्छी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। आखिर क्या उद्देश्य था इनका पत्रकार लाइन में आने का और इतने साल जो इन्होंने पत्रकार लाइन में बिताए उसका भी सफ़र जानते हैं इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार सुभाष सैनी। धन्यवाद दृष्टि न्यूज़ का संदीप पोहीवाल जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष सैनी जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपको 45 साल इस पत्रकार लाइन में हो गए हैं और आपने बहुत ही अगर जो माने तो अच्छी अच्छी खबरें दी हैं और समाज हित में बात करी है। अधिकारी भी आपका खौफ खाते थे। तो हम सबसे पहले हमारा सवाल है कि पत्रकार क्षेत्र ही आपने क्यों चुना? क्या आपने अपना उसमें फ्यूचर दिखा है या एज आ नौकरी बेस पे आप आए? देखिए, आज पत्रकारिता दिवस है। आज हम पत्रकारिता के पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी जी को मैं नमन करता हूँ, जिनकी शहादत कानपुर में एक दंगे के दौरान हो गई थी। आज हम उन्हें याद करते हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो पत्रकारिता में अपना एक बड़ा नाम जिनका रहा है, सुरेश चंद्र तायल जी, राव इकबाल जी, भूपेंद्र जैन जी, डॉक्टर रामचंद्र पुरी जी और डॉक्टर नंदराम गोयल जी, इंदिरा आहूजा जी, डॉक्टर प्रीतम चंद सूद जी, मानवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर हिम्मत सिंह गुलाटी जी, उनके भाई डॉक्टर अजीत गुलाटी जी और भाई एस सैनी जी सहित उन तमाम पत्रकार जनों को आज मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ कि पत्रकारिता में उन्होंने रुड़की के अंदर एक मापदंड स्थापित किए और समाज में एक जो पत्रकारिता के सरोकार रहने चाहिए समाज के प्रति, उनके प्रति भी वो संजीदा रहे। उन्हें भी हम आज याद करते हैं। लेकिन अभी तक भी हमारा सवाल वहीं का वहीं कि आप पत्रकार लाइन में क्यों आए? देखिए, सन 78 में इंटर करने के बाद जब मैं रुड़की में आया तो एक बड़ी विचित्र कहानी हुई मेरे साथ। मैं यहाँ ईएमई करने के लिए आया था। ईएमई का यहाँ एग्ज़ाम होता है एनसीसी हेडक्वार्टर में। तो मेरे सगे मामा के लड़के मुझे लेकर आए, मतलबपुर गांव में हम रुके। तो उन्होंने ईएमई की परीक्षा मैंने दी। 54 लड़के अपियर हुए, उसमें 13 हम पास हुए। लेकिन उसमें मध्य प्रदेश भोपाल जाना था, मिलिट्री की एक और है। तो 17.5 साल एज और हाई स्कूल स्टैंडर्ड 3 पेपर में यहाँ हुए थे। तो वहाँ मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने मुझे मिलिट्री में जाने नहीं दिया। तो हुआ कि फिर मैंने भी तय कर लिया कि मैं फिर रुड़की में ही रहूँगा और मेरा गांव गंगो के पास में मुबारकपुर गांव है मेरा, और गरीब घर। मेरा भाई एक राज का काम करता था उस समय, छोटा भाई सिलाई का काम करता था, 3 भाई है हम। तो मैंने सोचा कि यदि तू गांव में अब जाएगा तो अपमान होगा कि भाई इसका सिलेक्शन हो गया था, ये मिलिट्री में गया नहीं। तो मैं फिर यहाँ बाबू टीकाराम सैनी है मतलबपुर के। आपको आपकी बात रोकते हुए ये आर्मी का जो जिक्र आया है, ये आपका सपना था आर्मी में जाने का। तो जब जुनून था तो इस जुनून को क्यों नहीं पूरा? नहीं, जुनून तो मेरा संगीत में था या खेल में था। अच्छा। कि मैं ये लाइन तो आर्मी कहाँ से बीच में आई और आर्मी के साथ साथ पत्रकार? देखिए, इंटर के बाद वहाँ पढ़ाई नहीं थी। वहाँ गंगो में कोई कॉलेज डिग्री नहीं था और गरीब घर था। माँ बाप ने मना कर दी कि भाई यदि आप बीए या बीएससी जहाँ भी पढ़ोगे तो उसमें हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, यहाँ इतना पैसा नहीं है। आप लिहाजा अपना नौकरी या कहीं अपना मजदूरी जो भी करना आप करिए, लेकिन हम पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते आपको। तो मेरे लिए मजबूरी थी। तो मेरे एक साथी गए थे ईएमबी में भोपाल। तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरह परीक्षा देनी पड़ेगी और आप ईएमबी की उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें सिलेक्शन हो गया था मेरा, लेकिन वक्त था कि वहाँ मैं नहीं जा पाया।
मैं इसलिए कह चलिए, मम्मी ने मना कर दिया, आप नहीं जा पाए आर्मी में, लेकिन जैसे आपने बताया अभी कि संगीत का भी आपको शौक था, तो संगीत का शौक क्यों नहीं पूरा कर पाए? नहीं, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला मुझे, अच्छा। वो लाइन मिली नहीं ना। भाई दी टैलेंट आप में है, अब जरूरी नहीं वो टैलेंट कहाँ दिखाओगे हम। एक गरीब बच्चा वो कहीं यदि उसे अनायासी कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जा कि परफॉर्मेंस दे दे वो तो किस्मत है, नहीं हम जा पाए। खेल में भी खिलाड़ी रहा, मैं नेशनल खिलाड़ी रहा शूटिंग बाल का, यहाँ खेला भी मैं, लेकिन वो लाइन भी नहीं मुझे मिली। उसके बाद यहाँ मैं मतलबपुर में जब था तो बाबू टीकाराम सैनी यहाँ नगर पालिका में बड़े बाबू रहे, बड़ा नाम रहा उनका, वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने इंदिराज आहूजा एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे यहाँ, अब नहीं रहे वो। तो इनका नगर पालिका का यहाँ दुकान थी मनोरंजन टाकीज के सामने ऊपर। तो उन्होंने टीकाराम जी ने मुझे कहा, मौसा हमारे थे सतपाल सैनी फॉरमैन, कि भाई तू खाली तो है ही, वहाँ नौकरी कर ले यार। वहाँ कहाँ को 80 रुपये महीना देगा तुझे इंदिराज आहूजा अखबार वाला, उसके दफ्तर में काम कर ले बैठा बैठा, फिर कहीं और लगवा देंगे तुझे। तो वो मुझे वहाँ छोड़ गए। 80 रुपये महीना पे मेरी वहाँ नौकरी लगी कि तुझे अखबार बांटने, एक साइकिल ले दी उन्होंने, और फिर उनके घर का आटा लाना, लकड़ी लानी, कोयला लाना, और अखबार बांटने, बिल बनाने, डाक में डालना, ये सारा काम उन्होंने मुझे सिखा दिया। और बस वहाँ से मेरी रोजी रोटी शुरू होगी। और 60 रुपये मैं नैन सिंह के ढाबे पर देता था खाने के, और 20 रुपये वो जलपान में लग जाते, वहीं सो जाऊँ था। तनख्वाह और 60 रुपये आपने खाने के दे दिए, 20 रुपये में कैसे आप अपना जीवन सरवाइव करते थे? नहीं, उस समय सारी ज़रूरतें उस समय 2 रुपये रोज पे तो खाना था। अच्छा। भाई दो, देखिए 60 रुपये क्या मतलब 2 रुपये रोज हुआ ना, तो जब खाना 2 रुपये में था तो 20 रुपये चाय तो मिल जाती, बहुत बैठता था उस समय। बहुत सारी ज़रूरतें होती है, जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, और भी शौक है। वो घर से भी चल जाता, चूँकि अभी तो नई नई नौकरी थी ना। अब वो धीरे धीरे जो है उसी अखबार में मेरा इंटरेस्ट आने लगा। वो कारण क्या था कि मेरे अंदर सेवा करने का और आगे बढ़ने का जुनून था। लेकिन क्या हुआ, अब पढ़ाई तो वहीं रुक गई। पढ़ाई उसके बाद आप देखिए कि पढ़ाई मैंने जाके BA और MA तो मैंने इससे करी हिम्मती नंदन बहुगुणा से, हाँ 2001 में। अभी ये अखबार में वो भी साप्ताहिक पेपर, नौकरी 80 रुपये, और लेकिन इतना बड़ा नाम कमा लिया रिपोर्टर। देखिए उसके पीछे क्या था, मैंने डेली तय कर लिया था इस पत्रकारिता को सेवा और संघर्ष का माध्यम बना लिया। मैंने जब ये देखा कि यहाँ नवभारत टाइम्स में, दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, और आपका पंजाब केसरी में सारे मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे, मेरे से ज़्यादा योग्य और यहाँ जमे हुए थे। मैं तो बाहर से आया था। तो मैंने सोचा कि सुभाष सैनी इस रास्ते से इनके पास नहीं लगने का। तो हमने रास्ता क्या चुना, इसके माध्यम से हमने सेवा और संघर्ष का रास्ता तय कर लिया। मगर इनसे ज़्यादा सेवा कर लो, इनसे ज़्यादा संघर्ष कर लो। तो हमने पीड़ित के पक्ष में इस पत्रकारिता को माध्यम बना कर लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। वहाँ से डेली हवालात पर जाना, डेली अस्पताल में जाना। क्या मिलता था वहाँ पीड़ित मिलते थे। अब हवालात में देखो आप बैठ कर थोड़ी देर को, यदि आपने वहाँ से निकलवा के पुलिस से कह के भाई इन्हें बाहर निकाल लो, इनका हम फैसला कराते हैं, फैसला करा दिया, फैसला जमा करा दिया बिना पैसे के, पैसा नहीं मोल नहीं होने दिया हमने वहाँ। ये है हमारी, ये ईमानदारी हथियार रखा बना के, और सेवा और संघर्ष लड़ाई रखी और पीड़ित का पक्ष रहा। और आज भी आप यदि 45 साल की बात करें, इसे 3 हिस्सों में बांट दो आप। देखिए 8 साल मेरे रहे सदाचार टाइम्स में, उसके बाद बदरी साल में आज भी हूँ, 1 साल पहले भी रहा मैं 87-88 में, 1 साल वो, और ये 12 साल बीच में दैनिक जागरण को, और 25 साल बदरी साल में प्रभारी रहा, और नीचे झाड़ू बीमारी अखबार भी बांटे तीनों में, और तीनों में कार्यालय प्रभारी रहा मैं। कार्यालय प्रभारी और प्रभारी उस तो चपरासी का क्या? भाई जब अखबार बांटता था मैंने अखबार बांटे। देखिए साप्ताहिक सदाचार टाइम्स अखबार बांटे। तो आप भी बन सकते थे ना, कई चपरासी रख सकते थे अपने पास। नहीं, कैसे होकर ही थे मेरे पास, और भी थे। फिर मैं जब इसमें आया बदरी साल में, तब भी मैंने बदरी साल बांटा, और फिर प्रभारी इसी में रहा मैं। कार्यालय मेरे साथी रहे, ऐसा नहीं है, मेरे साथी बहुत रहे। देखिए आपके बारे में एक बात कही जाती है, अगर जो सूत्रों की माने, कि आपने अपनी पत्रकारिता को चलते
बहुत सारे केस ऐसे उजागर किए हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि पत्रकार पीछे रहता है लेकिन भूमिका बन जाती है किसी और की। पत्रकार कहीं पे भी आता नहीं है लेकिन रोल सारा पत्रकार का होता है। देखिए संदीप भाई, मैं एक घटना बता दूं आपको। यहाँ यहाँ एक राशन डीलर था, उसका नाम नहीं बताने का मैं। ये 2083 घटना, 1983 घटना है यहाँ, इसी में ही था मैं, साप्ताहिक में ही। मेरे साथी हुआ करते थे खिलाड़ी नसीम अहमद, आज भी हैं वो, पुरानी तहसील के रहने वाले हैं। तो हम वहाँ वॉलीबॉल खेलते थे नीचे पुरानी तहसील में, वहीं चौकी थी। वहाँ के राशन डीलर, वो जो राशन आता था वो गरीबों में बांटते नहीं थे, उनकी शिकायत हुई। मैंने उनका राशन पकड़वा दिया पुलिस से। तो वहाँ एक रमाकांत शर्मा दीवान हुआ करते, उन्हें गंजा दीवान कह कर थे, और सारे जाट थे पुलिस में वहाँ। तो वहीं वॉलीबॉल खेला करते थे हमारे साथ। हमने उन्हें पकड़वा दिया वो राशन। उन्होंने उस समय 400 रुपये ले लिए उससे, वो राशन छोड़ दिया। और शाम को मैं नैन सिंह के ढाबे पे खाना खा के, उनके यहाँ हलवाई की दुकान थी, हनीफ हलवाई नामी हलवाई रहे यहाँ, उनके लड़के वो। तो मैं शाम को वहाँ दूध पीने जाता था, हाँ पुरानी तहसील में, उधर चौक पे, मच्छी चौक पर उरली तरफ, रामपुर रोड पर। तो वो आए दीवान वहाँ, रमाकांत। वो कहने लगे, यार वो जो पत्रकार है सुभाष सैनी, सदाचार टाइम्स का, उसे यार ये 200 रुपये दे दिए। हमने 400 रुपये लिए, 200 चौकी के और 200 ये। कहने लगे पैसे धर लेता वो। अगना भाई दे दिए यार, वो अखबार में छाप देगा, हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी। साप्ताहिक अखबार का बड़ा प्रभाव था उस समय, बड़ा क्रेज था। वो रजिस्टर्ड अखबार था सदाचार टाइम्स। एक यहाँ डॉक्टर नंदराम गोयल जी, वरिष्ठ पत्रकार हुए हमारे, आदर्श रहे वो, उनका था ग्रामीण जनता, उसका भी रुतबा था यहाँ। तो अन्य पुंडीर थे, उनका रुड़की एक्सप्रेस था। अहमद भारती जी थे, साबरी टाइम्स था, इनके अहम हसीन जी, ये उसी समय के हैं, मेरे टाइम के ही। तो अब हमने मैं पहुँचा वहाँ, और वो नसीम डरा सा बैठा वहाँ, वो दूध दाद पी लिया। मैंने कहा, मैं कहा भाई ठीक ठाक। अब उसके यहाँ सुलेमान नौकर था एक, कहने लगे वो सुलेमान दे दे इसे। हाँ वो 200 रुपये। मैं ये कहें के, अगर यार वो गंजा दीवान दे गया, कहने यार तेरा दोस्त है वो, ये वाली कर ले, उसे दे दिए। और भाई हमें डर लग रहा, वो अखबार में छापता, हमारा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा यार। और हमने 400 रुपये ले लिया यार, उसे छोड़ दिया राशन डीलर का। वो राशन कहने लगे जी वो लेने का हम नहीं। अच्छा सुलेमान से दे दो, यो देगा दे देगा, कोई बात नहीं। मैं उसे सुलेमान कहा, भाई तूने कैसे ले लिए? और जी बात सुन लो सैनी साहब, मैं तो नहीं दी अम्मा, मगर दे का। वो रात को ही वापस कर गया जी ने। उसके बाद में रमाकांत खुद आया वहीं, वो कहने लगा, भाई सैनी साहब भाई गलती होगी यार। मगर जी आपने बहुत गलत किया, आप एक काम करते, ये पैसे ना लेते आप। देखो मेरा कहना यह है, आप पैसे ना लेते और उसे चेतावनी देकर छोड़ देते, तो आपका भी काम हो गया था, मेरा भी हो गया था, और जनता का भी हो गया था, जिसका राशन वो खा रहा था। यानी कि उन्होंने हौसले और बुलंद कर दिए, और मुझे भी बीच में जो है एक तरह से संदिग्ध कर दिया कि यार जब हम ले लेंगे यार, आप देखो समाज भी तो स्कैन कर रहा ना हमें, है। एक बात बताओ, उस समय कौन रोक रहा था मुझे? 80 रुपये महीना तो वो मिल रही तनख्वाह मुझे, और 200 मिल रहे थे रिश्वत के, तो 200 की सब बुरे लग रहे थे। और कौन रोक रहा था मुझे? वो मेरे संस्कार रोक रहे थे। मेरी माँ ने जो दिए थे, बेटे कम ना तोलिए, झूठ ना बोलिए, मिलावट ना करिए, मेरी माँ कहे थी। तो सोचे थे हम, यार ये कैसे ले लें इनके 200 रुपये। ये संस्कार हैं, वो यही संस्कार पीड़ित के साथ जोड़ते हैं हमें, और उसके साथ सामने खड़े होने को हौसला देते हैं। जो आताताई है, जो हमलावर है, जो शोषक है, उसके सामने खड़े, प्रेस खड़ी हो जाती है। उसी घटना से फिर आप क्राइम की उसमें गए थे, क्राइम रिपोर्टिंग में? नहीं, फिर इसके बाद में फिर यहाँ प्रशासन शासन पे पकड़ कैसे होगी हमारी, बताओ भाई। पकड़ कैसे? ईमानदारी से तो करेंगे, निष्पक्ष होंगे, निर्भीक हो जाएंगे। निर्भीक होंगे तो फिर अच्छा लिखेंगे, और जब लिखेंगे तो वही लिखा समाज के अंदर हमें ताकत देगा। ताकत समाज में कहाँ से आएगी हमारे पास? समाज हमें ताकत कब देगा? जब उसे पता है कि ये पत्रकारिता निष्पक्ष कर रहा। और यदि हम ब्लैकमेलिंग में आ जाए तो पाठक तो समझ जाएगा जब ही। फिर उसके बाद में यहाँ कुमारी शालिनी प्रसाद SDM आई, और मोहर सिंह जी CO आए। ये 88 की घटना। फिर मैं बदरी साल में आ गया। हमने चाहा भाई TRP बढ़ाओ, जा साप्ताहिक सा लगा कर TRP बढ़े इस समय, लेकिन कब बढ़ेगी? जब आप रिस्क लोगे। रिस्क कहाँ लोगे? जब आप स्कैंडल खोल लोगे,
स्कैंडल कब खुलेंगे? जब आप खोजी पत्रकारिता करोगे, तथ्यों पर लिखोगे। रिश्ता तो वही है भाई। फिर हमने उनके रात के फ़ोटो, राव शाहनवाज जी और मैं दोनों साथ रहे उसमें, और हमने उनके रात के फ़ोटो छापे। 13 दिन फरार रहे, पुलिस ने ताला मार दिया, और एसएसपी थे बाबूलाल यादव, हमारा केस वहाँ पहुँचा, और यहाँ पूरा इराक, एक प्रेस के लोग तो हमारे खिलाफ हो गए, एक हमारे पक्ष में हो गए। तो उसमें हमारी टीआरपी बढ़ गई थी, और सीओ एसडीएम तो ट्रांसफ़र करा के चली गई थी, और सीओ मोहर सिंह को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इस तरह के तथ्य हमारे पास थे। ये देखिए आप, वो घटना भी आज मैं इसलिए जिक्र कर रहा कि आपको ऐसा कोई रिस्क लेना पड़ेगा, हाँ, ताकि प्रशासन ये एहसास करे, भ्रष्ट प्रशासन, वैसे नहीं, सही अधिकारी का कोई मतलब नहीं। लेकिन जो आपके टाइम की पत्रकारिता थी सैनी जी, वो अलग थी, क्योंकि उस टाइम पे सच के लिए सारे साथ देते थे। उस टाइम की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में आप क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? नहीं, आज भी अच्छे, देखिए अच्छे जब भी थे, और ब्लैक मिरर जब भी थे, पीत पत्रकारिता जब भी थी, ऐसा नहीं है जब नहीं थी। और आज भी 45 साल मेरे, तो मैं बताया ना कि ये 3 जगह बांट के मैं 45 साल पूरे करने जा रहा अब, ठीक है। और जब मैं बदरी साल तक दैनिक जागरण में आया, तो यहाँ मैं ज़्यादा नहीं कहता भाई, सट्टा जुआ सारे चलते थे। और 89 में जब मैं दैनिक जागरण में आया, तो यहाँ 90 में के गौतम थे इंस्पेक्टर, हाँ। तो यहाँ जब क्राइम पर लिखने की बात थी, अमर उजाला में सरदार सिंह सैनी जी थे, हमारे वरिष्ठ साथी, आज है नहीं, हम उन्हें भी याद कर रहे। वो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मेरे से ज़्यादा सीनियर थे। और आप ये समझिए 89 में 60 अखबार से शुरू किया था मैंने दैनिक जागरण, खुद बांटता था मैं 60 अखबार से, और वो 2000 अखबार था उस समय सर्कुलेशन में। उसका मुकाबला करना, देखो, एक तो अपने को उससे अलग साबित करना। कैसे भाई, यदि आप उससे अलग जाओगे तो कैसे जाओगे? आप उसी जैसा लिखोगे तो भी नहीं पढ़ने के आप, उससे अलग पेश करना पड़ेगा आपको, कोई क्वालिटी देनी पड़ेगी, कुछ रिस्क लेना पड़ेगा उससे अलग, तभी तो दैनिक जागरण लेगा। तो हमने वही किया कि हम उससे ज़्यादा सेवाएं देंगे, उससे ज़्यादा पीड़ित का पक्ष लेंगे, जो क्राइम है लिखेंगे, अफसर डरेगा, तभी तो समाज में ताकत बनेगी हमारी। अक्सर पत्रकार इतना रिस्क लेता है और पूरे तथ्य अपने पास जुटाता है, और जैसे आपने कहा है कि खोजी पत्रकार, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो है एकदम से मुकदमा लगाती है, अंदर कर देते हैं, पत्रकार का साथ कोई भी नहीं देता, तो वो तथ्य भी रखे रह जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो ऐसा पहले भी हुआ, मेरा मानना हुआ पहले भी, ऐसा नहीं कि मैं प्रशासन उत्पीड़न भी करता है। लेकिन एक तो पत्रकार को निष्पक्ष बायस होकर नहीं लिखना। यदि उसे ये लगता है, मैं बताया ना कि समाज के अंदर उसकी ताकत जिस दिन घट जाएगी, उसी दिन हमला हो जाएगा उसमें, बस ये समझिए आप। शायद ये ताकत बढ़ाने के लिए आपने लोकतांत्रिक जन मोर्चा ये तो बाद की में भी किया। संगठन बनाया। ये मैंने बाद में किया। मैं के गौतम जी का जिक्र इसलिए कर दूं कि मेरी हालत उस समय भी ऐसी ही थी, जब वो सन 90 में मेरे घर गए। मैं दाताराम शर्मा जी के यहाँ रहता था, और मेरे छोटी बच्ची थी गोद में, मिसेज पे, मेरे माँ भी यहीं रहती थी साथ में, थोड़े दिन रही हुआ। तो के गौतम मेरे घर जाते हैं, क्योंकि उस समय मोबाइल तो थे नहीं और ना ये फ़ोन थे। वहाँ किराए पर रह रहा था मैं, पंखा नहीं था, तख्त पड़े थे, वो क्या नाम, बिजली नहीं थी, और वो सोफ़े नहीं पड़े थे, गैस नहीं थी, वो था क्या नाम अपना, ये इससे करते थे ना, हाँ चूल्हा, क्या तेल से जो चलता है उस पर, हाँ उस पर खाना बन रहा था। तो हमारी माँ ने उसे कहा, रे भाई, इंस्पेक्टर आया अंदर, मैं बुलाया, मैं कहा सर बैठो। हाँ, कहने लगे भाई साग और रोटी बन रही है, खा ले। तो एक रोटी और साग उन्होंने खाया, और फिर वो मेरी बच्ची को 100 रुपये दिए उन्होंने, जो गोद में थी। अरे भाई ये तो 5-4 रुपये हों, ज़्यादा अंदर। कहने लगे यार वो सीओ साहब बुला रहे सैनी जी, और आज तो आपने आधा पेज छाप रखा दैनिक जागरण में अपराध का, वो बड़े गर्म हो रहे, आप कोतवाली आ जाओ। मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा भाई कितने पैसे मिले? ऐसे ही थे, सीओ तलवार साहब थे, यशपाल तलवार। ये मैं घटना इसलिए जिक्र कर रहा कि ये मेरे और पुलिस अधिकारी के बीच का मामला है। यदि मैं गलत लिखता तो निश्चित रूप से थ्रेट भी आती और उत्पीड़न भी होता मेरा, लेकिन मैंने जो लिखा था वो अपराध हुआ है,
और अमर उजाला में लिखा नहीं गया, तो अमर उजाला का ठेका मेरे पे नहीं है। वो क्यों नहीं लिख रहा वो तो वो जाने। मैं लिख रहा जो है वो मैं लिख रहा, वो मेरी ड्यूटी है। मुझे सर्कुलेशन भी बढ़ाना, मुझे क्वालिटी भी देनी, ईमानदार भी रहना। और जो पाठक पढ़ रहा उसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, तो वो क्या कहता है पाठक, कहने अमर उजाला बंद कर यार, दैनिक जागरण दे। तो मेरे पक्ष में होकर भी आ जाते तो मेरा सर्कुलेशन बढ़ता चला गया। जब सीओ ने कहा यार आपने ऐसा लिखा, मगर सर गलत लिखा तो आप सज़ा का हकदार, बताओ आप गलत लिखा। नहीं यार वो एसएसपी ऐसा करते हैं। मगर एसएसपी तो करेंगे जी। मगर देखिए आपने बदमाशों को जिला बदर किया, मैंने उनके फ़ोटो छाप दिए, कहना हाँ अमर उजाला में तो नहीं आई जी अगना। मगर वो बदमाश मुझे खड़े मिले रास्ते में, तो आपने तो सुरक्षित कर दिया मुझे। भाई मैंने फ़ोटो इसलिए छापे कि वो यहाँ से चले जाएंगे, आतंक ख़त्म हो जाएगा उनका। वो मैं ही आतंकित हो रहा है फ़ोटो छाप कर। वो हंसते मिले मुझे, कहते कुछ नहीं, मेरी हवा ख़राब रहे, मैं अंधेरे में जाऊँ वहीं दीघा की तरफ किराए के मकान में। तो वो कहने नहीं अच्छा चलो वो कल से बदमाश नहीं मिलने के। मगर ठीक, ये समस्या हल। अब जब तक हम हैं वो बदमाश रुड़की में नहीं मिलने के, मगर चलो जी एक तो ही ख़त्म। या दूसरे मगर क्राइम हो रहा वहाँ गंगनहर में, बताओ हो नहीं रहा क्या जी। अब उसका क्या इलाज है? मैंने ये कह दिया, वहाँ दीवान सिंह थे इंस्पेक्टर एसओ, मगर जी हरि प्रसाद करदम को ले आओ। कहने लगे यार मगर उसे ले आओ ना, एसओ बना दो सर, ये 2 मांग मेरी पूरी होगी जी। और यदि मैं ये लेता होती ना, आज वही के गौतम मेरे घर आते हैं जी। अभी 1 महीना पहले मेरे बड़ा बच्चा, मेरी वह पुत्र वधू वहाँ मौजूद थे। उन्होंने खुद कहा, और वो के गौतम जिन्होंने अपने आईजी को रिश्वत मांगने के आरोप में अपनी ही हवालात में बंद कर दिया था बरेली में, आईजी को, सीडी कैंत को, और वो बाद में आत्महत्या करके मर गए थे। इतना मतलब दबंग अधिकारी रहा यहाँ वो मेरे घर आते हैं और घर आकर देखते हैं यार मकान वकान ठीक। उस दिन तो मैं यार बहुत ऐसी हालत में देखा भाई सैनी जी को, मेरे बच्चों को उन्होंने वो घटना बताई। और ये कहा कि यार इस शख्स को हम लालच दिया बहुत, ये लालच पर टूट नहीं पाया। तो मेरा कहना यह है कि आप टूटो क्यों, आप सच पर चलते रहो ना। यदि सच के आसपास आप जीवन को जियोगे तो समाज में आपकी ताकत कम नहीं होने की, और वही ताकत आपको कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी मजबूर करेगी कि आपकी तरफ वो आंख नहीं उठा सके। जैसे परिस्थिति ऐसी बन जाती है सैनी जी कि उस टाइम पे झुकना ही पड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या करे एक पत्रकार? नहीं झुकना कैसे, यदि आपने गलत लिखा आप झुक जाओ। यदि देखिए सही को भी गलत बता दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए सही तो सही रहेगा, यदि वो उत्पीड़न करेगी, ऐसा नहीं है। आज भी उत्पीड़न हो रहा, आज आवाज़ सच के साथ कहाँ उठाई जा रही। यदि सोशल मीडिया ना हो तो प्रेस की स्थिति क्या है आज? आज प्रेस की स्थिति आप देख लो भाई, यहीं देख लो आप। ऐसा नहीं कि आज अच्छे पत्रकार नहीं हैं, युवाओं में आप जैसे बहुत पत्रकार हैं, पोर्टल वाले बहुत अच्छे अच्छे हैं जो आज निर्भीकता से पत्रकारिता कर रहे। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, और प्रिंट मीडिया तो खैर उतना सशक्त नहीं रही। आज आप देखो तपन सुशील हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, अच्छे रिपोर्टर देखा आपने कहीं है? वो चाय के भी लालची नहीं है, पानी भी जल्दी सा नहीं पीते किसी का। तो ये देखो, ये आपको कहीं ना कहीं ये क्वालिटी तो देनी पड़ेगी आपको। और उत्पीड़न तो हर शासन में हुआ, ऐसा ही नहीं आज भी हुआ। तो दैनिक जागरण में कई किस्से ऐसे हैं, अधिकारी यहाँ जो भी रहे आप यकीन करियो हमारी बिगड़ी रही ज़्यादा से। 12 साल जागरण के ऐसे कटे। राजन शुक्ला जी थे एसडीएम, भिड़ंती रही। यहाँ सौमित्र यादव सीओ थे, भिड़ंती रही, पूरी आमने सामने रही। उसके बाद में कामरान रिजवी, उन्होंने तो मेरे कोठी अलाट कर दी थी एक मुझे, हाँ डर के मारो कि यार यो लिखने का नहीं, साल भर कट जाएगा भाई, इससे माफ़ करो। एक कोठी अलाट कर दी वहाँ। वो विपिन ठकराल आज भी है मेरे साथी, हाँ वहाँ कलीराम वर्मा सर्राफ की कोठी अलाट कर दी उनने, खाली पड़ी थी वो मेरे पीछे मेरी कोठी अलाट होगी। मगर भाई मैंने नहीं कराई, वो कर रहे, वो इसलिए कर रहे कि यार रोज़ खिलाफ छाप रहा, इससे पंडा छुट जाएगा, ये कोठी का लालच आ जाएगा उसे। पूछो विपिन ठकराल आज भी है, नसीम मेरा साथी आज भी है, वो मैं जो बताऊँ हमदत्त त्यागी वो आज भी हैं आवास विकास में। उन्हें पूछ सकते हैं कि ये ईएमबी में इसका सिलेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये प्रमाण मैं इसलिए दे रहा आपको। आज देखिए अरुण नैथानी जी उस समय हमारे साथी थे,
आज बड़े पद पर ट्रिब्यून में काम कर रहे हैं। वो पूरण पंकज जी नवभारत टाइम्स में थे, आज वो मुंबई में है, बड़े पत्रकार हैं, शायर हैं, क्या नाम, कवि हैं, वो गीतकार हैं। अफजल मंगलोरी उस समय हुआ का, आज अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं अफजल मंगलोरी। तो ये भाई राव शाहनवाज मेरे साथ रहे उस समय। अन्य पुंडीर जी हमारे वरिष्ठ हैं, उनके यहाँ भी 2 महीने काम किया। अहमद भारती जी, अहम हसीन बहुत बढ़िया लिखते थे, आज भी लिख रहे, दैनिक अखबार चला रहे वो। तो मेरा कहना ये, अशोक आर्य ने हमारा बहुत साथ दिया, श्री गोपाल नासन एडवोकेट, इन्होंने बतेरा साथ दिया हमारा। विनोद कुमार जी जो आज हैं नहीं, वो नारसन से चौधरी साहब बहुत बढ़िया लिखते थे, ऐसा नहीं लिखने वाले नहीं थे यहाँ। सुशील उपाध्याय जी वो अमर उजाला के प्रभारी रहे यहाँ से सैनी जी के बाद, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा। शिव कुमार चौहान क्राइम पर बढ़िया पकड़ती, ऐसा नहीं, प्रभारी रहे वो दैनिक जागरण के मेरे बाद में। रमन त्यागी आज प्रभारी हैं। ये जसवीर चौधरी आज भी पोर्टल चला रहे हैं वहाँ लक्सर में। प्रदीप चौधरी, ये अंकित गर्ग जी यहाँ प्रभारी रहे यहाँ। तो अखिलेश गुप्ता जी देखो, उनका अपना चैनल चल रहा। राम कुमार शर्मा जी हैं, रियाज कुरैशी हैं, रियाज पुंडीर हैं, अच्छा जी संदीप पोहीवाल हैं ये जी असलम भाई है, हेमंत तरानिया है, ये सब के सब। ऐसा नहीं है भाई, संदीप तोमर देखो, संदीप तोमर ने बड़ा साथ दिया मेरा, हमने उसका दिया और हमारा दिया। हाँ, ऐसा नहीं, उन्होंने भी हमारे खिलाफ छाप दिया था एक बार। हाँ भाई, जब नए नए प्रेस में आवे ना भाई, छोटा पहलवान बड़े पहलवान पे तो दाव मार के सीखेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं। और देखो संदीप तोमर भी आज एक स्थान रखते हैं यहाँ। अब तो नए नए बहुत लड़के आ गए, एक हमारे ही वो बबलू सैनी है, अनिल त्यागी है, नए की बात हो रही है तो दीपक शर्मा है। नए के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश, क्योंकि आपके 45 साल बेमिसाल पूरा रुड़की शहर जानता है, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि किस तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता करें? देखिए, मेरा तो कहना यही है जी, अपने छोटे भाई हैं, बड़ों का आशीर्वाद मेरे पर रहा, आज भी है, ऐसा नहीं है। मैंने बड़ों से सीखा, छोटों से भी सीखा, चूँकि इंटर करके आया मैं और BA MA मैंने ही से ही करी, तो आप समझे रोजी रोटी का माध्यम भी रहा मेरा जो। लेकिन मैं उसके बाद भी सेवा और संघर्ष का रास्ता मेरा है। आप ये देखिए कि जब लोकतांत्रिक जनमोर्चा का गठन मैंने किया, वो इसलिए किया था कि 2002 में दैनिक जागरण से मैं हटा नहीं था, मुझे हटाया गया था। कुछ ताकतें ऐसी थी जो माननीय विकसित जी, जो पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री रहे, उनका भी मार्गदर्शन और संरक्षण मेरे साथ रहा है। बड़े निष्पक्ष और चरित्रवान नेता रहे वो, और मेरे आगे बढ़ने में या पहचान बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं 30 साल उनके साथ रहा। तो कुछ ताकतें ऐसी थी जो उन्हें भी और मुझे भी कहीं सामने से हटाना चाहती थी अपना रास्ता बनाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में तो वो सफल नहीं हुई, लेकिन उत्तराखंड में हम मार खा गए और आज तक हम मारी खाते आ रहे। विकसित जी स्वर्ग में है। उत्तराखंड, अगर तो उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और उत्तराखंड में 70 सीटों पे ही आप मात खा गए। नहीं, बात इसलिए खा गए कि यहाँ हर क्षेत्र में क्षरण हुआ है। प्रेस में भी गिरावट आई है, राजनीति में भी गिरावट आई है, शिक्षा में पैसा आगे चला गया, पैसा चला गया आगे। पहले नेता लड़ता था, चंदा इकट्ठा करके लड़ता था। अब यहाँ आज क्या है, यहाँ कारोबारी लोग इधर आ गए, पैसे वाले लोग इधर आ गए। और यही वजह है कि लोकतांत्रिक जनमोर्चा का गठन मैंने इसीलिए किया था कि बद्री विशाल में 2002 में फिर आ गया मैं। मुझे पता था कि बद्री विशाल उतना बड़ा सशक्त माध्यम नहीं बनने का। दैनिक जागरण बड़ा अखबार था, बड़ा बैनर था, तो मैंने फिर सड़क पर फिर संघर्ष किया। और उसके बाद में रैलियाँ, मुद्दे छंटे, रुड़की जिला युवाओं को रोजगार, एक बड़ी रैली का रिकॉर्ड भी हमारे नाम इसीलिए चढ़ा कि हमारे तमाम साथी जितने, देखो साथियों की वजह से बैठा हम आज यहाँ। हाँ, वही साथी मैं 2007 में चुनाव लड़ा विधानसभा का, माननीय राम सिंह सैनी जैसे लीडर के सामने लड़ा। मुझे बहुत कहें जी सैनीवादी है, अरे सैनीवादी होता तो मैं राम सिंह जी मंत्री जी के साथ लगता, मैं विकसित जी के साथ क्यों इतना समय लगा के बाद में 91 में गया मैं। अरे उनके वो मंत्री नहीं थे जब मैं प्रेस में था, उन्हीं के साथ लग जाता, लेकिन उनसे तालमेल नहीं बैठा मेरा उस समय। उसके बाद में फिर आप ये समझिए कि धीरे धीरे मैंने अपने आप को इसी में सेवा और संघर्ष करता रहा। फिर इस मुद्दे को आगे बढ़ाया,
फिर आप 2019 में मैं मेयर का चुनाव लड़ा, मेरे पे सेवार संघर्ष से ही मेरे साथियों ने लड़ाया, मेरे पे 5,000 लगभग वोट आई। तो मेरा मानना है कि ईमानदारी से इतनी आ सकती है। तो अभी अभी जो चुनाव आने वाले हैं 2024 में, उसमें क्या इरादा है? नहीं, अब तो मैं कांग्रेस में चला गया था। नहीं, मेयर तो अब भी शायद दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, दावेदारी तो अब जब पार्टी देखेगी, अब पार्टी बीच में आ गई ना, तो मैं पार्टी में भी इसीलिए इसका चयन किया। मैं कभी लोकदल में हुआ करता था, मैं पार्टी में बीजेपी में कभी नहीं रहा। मैं विक्सी जी के साथ जरूर था, लेकिन बीजेपी में नहीं था। मैंने ये कांग्रेस पार्टी का चयन इसीलिए किया था कि वो ज़िले की बात करते हैं माननीय हरीश रावत जी, और यदि सरकार बनती उनकी है पिछले 2022 वाली, तो निश्चित रूप से उन्होंने ये वचन दिया था हमें कि मैं ज़िला ज़रूर बनाऊंगा रुड़की, और वो बन भी जाता। देखिए, वो प्राथमिकता में था हमारे। मैं इलेक्शन लड़ा, मुद्दे थे 2000 ने 5,000 वोट आ गई। तो आप समझिए कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक गरीब आदमी गंगों से आके चुनाव लड़ रहा, और वो क्या नाम अखबार बांट रहा, एक पहचान है। अब तो गंगे को नहीं है, अब तो आप रुड़की रुड़की ने पहचान दी मुझे। देखिए, कर्मस्थली तो यही है मेरी, लेकिन भाई जन्मभूमि तो वही है ना। हाँ, लेकिन ये पहचान मेरे लिए ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए वरदान है रुड़की से। मेरे बहुत साथी मुझे आज भी लगाव रखते हैं, किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मैंने भी साथ दिया उनका। आज पत्रकारिता दिवस पर उन तमाम साथियों का जो आज भी विभिन्न दलों में अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अच्छी अच्छी जगह बैठे हैं, समाज की सेवा में लगे हुए, और आज भी कहीं ना कहीं दिलों में सुभाष सैनी को रखते ज़रूर हैं किसी जगह। और यही मैं मैसेज अपने पत्र प्रेस के साथियों को देना चाहता हूँ कि आप किसी भी बैनर में काम करें, लेकिन पीड़ित का पक्ष ज़रूर रखें, गरीब का पक्ष ज़रूर रखें। आप उसकी जगह खड़ा करके अपने आप को देखें कि यदि वो घटना आपके साथ घटी होती, तो प्रेस की ताकत यदि आपके साथ लगती, तो निश्चित रूप से आप लगता कि प्रेस ताकत है, प्रेस में ताकत है। ऐसा नहीं है, आज भी है और कल भी थी और कल रहेगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। भाई, आपने मुझे बुलाया, कहा, मुझे कम से कम ये अच्छा लगा कि आपने कहा जी मैं आज आपका इंटरव्यू पत्रकारिता दिवस पर ज़रूर करूँगा। इसलिए मैं आपको साधुवाद भी देना चाहता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। और उन तमाम युवा साथियों का मैं हृदय से इसलिए भी उन्हें कहीं ना कहीं उनसे स्नेह और प्यार दर्शाता हूँ कि वो समाज में अपनी पहचान भी बना कर रखें और प्रतिष्ठा भी बना कर रखें। पैसे के पीछे इतना ना भागें, पदर पैसा जो है ये चला जाएगा, आपकी पहचान, आपका नाम वही रहेगा जब आप सच के साथ पत्रकारिता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए जो आपने एक आशीर्वाद दिया। वरिष्ठ जनों का हम आशीर्वाद बना रहे तो कुछ भी कर सकते हैं छोटे लोग, ठीक है ना। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सैनी जी, जिनके 45 साल बेमिसाल रहे। इन्होंने भी ये कहा है कि अच्छी पत्रकारिता के लिए निर्भीक बनो और निष्पक्ष बनो, चाहे जितनी भी बाधा आ जाए आप उसमें डरो नहीं, और गरीब जनता के लिए या पीड़ित जनता के लिए आवाज़ उठाते रहो, तो आपकी एक पहचान भी बनेगी और आपकी पत्रकारिता भी आगे बढ़ेगी। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।